हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। पदार्थ विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं कार्य सिद्धांत। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्षणभंगुरवाद सिद्धांत और स्वभाववाद सिद्धांत। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्षणभंगुरवाद, इसका मतलब होता है मोमेंट्री एग्जिस्टेंस थ्योरी, या निरंतर कोई चीज़ बदलता रहता है। क्षणभंगुरवाद में क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन की देन है। इसे ही क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद भी कहते हैं। क्षणभंगुरवाद के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? क्षणभंगुरवाद के सिद्धांत अनुसार सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम, मतलब वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहती। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा शरीर है उसका निरंतर क्षय हो रहा है। ठीक है ना। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है। उसी तरह अगले ही क्षण यह कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्था अंतर को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है। इसी तरह कारण और कार्य की श्रृंखला चलती रहती है। कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह है। वस्तु की एक क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण में लय या विनाश हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए निम्न उदाहरण दिया जाता है। जैसे, जब तक दीपक जलता है तब तक उसकी लौ एक ही शिखा प्रतीत होती है, परंतु शिखा बोल देखो तो जैसे कोई चीज़ दिया जब जलता है तो जो लौ निकल रहा है, तो उसमें आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उसमें जैसे कि एक पीला कलर होता है, फिर ऊपर जाएंगे है ना, बीचों बीच पीला होएगा, फिर नीला होगा, ऐसी इस टाइप का होता है। तो लेकिन जब दीपक जलेगा तो ये लौ एक ही शिखा प्रतीत होती है। शिखा बोले तो उसकी चोटी, परंतु वास्तव में ऐसा ना होकर यह शिखा अनेकों शिखाओं में एक श्रृंखला है। ठीक है ना, मतलब अनेक शिखा होती हैं उसमें, लेकिन हमको दिखेगा टोटल एक, क्योंकि सब लास्ट में मर्ज हो जाती हैं। तैल के प्रथम बूंद से प्रथम शिखा उत्पन्न होती है, दूसरे बूंद से दूसरी, और यह दोनों शिखाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी तरह अन्य शिखाएं उत्पन्न होती हैं। शिखाओं के निरंतर प्रवाह से एकता का भान होता है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ क्षणिक हैं, किंतु उनमें एकता प्रतीत होती है। क्षणभंगुरवाद के अनुसार जो नई वस्तु निर्माण हो रही है उसके लक्षण उसके पूर्ववर्ती वस्तु के समान ही होते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि पहले की वस्तु अभी भी अस्तित्व है। ये आप देख सकते हैं दिया। ठीक, अब आयुर्वेद में क्षणभंगुरवाद क्या है? चरक संहिता में निरात्मवादी बौद्ध मत का विचार प्रस्तुत किया गया है एवं उसका खंडन भी किया गया। वे कहते हैं, न ते तस्त्र दिशा अस्तवने पारंपर्य समुच्यता सारूप्यादेत एवति निर्देश्यन्ते नवा नवा भावेस्तेषां समुदयो निरीशा सत्वसंज्ञका कर्ता भोक्ता न सा पुम अनीति केचिंद अवस्थिता। मतलब, जो विभिन्न भाव पदार्थ हैं वे सभी एक ही तरह नहीं बने रहते हैं, अपितु उनमें प्रत्येक रूप में परंपरा से उत्पन्न होकर सभी भाव पहले रूप के समान ही नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। उन सभी भावों का स्वरूप पहले वाले भाव के समान ही रहने से वही है, ऐसा माना जाता है। ऐसे ही परंपरा से प्राप्त भावों के समूह को बिना उसके किसी स्वामी के सत्व कहा जाता है। वह पुरुष न करता है न भोगता है। इस मत का खंडन करते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनके मत के अनुसार दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल परंपरा ज्ञान के सादृश समान धर्म वाला दूसरा व्यक्ति भोगेगा। तो इसको समझिए। तो ये था क्षणभंगुरवाद। अब आते हैं स्वभाववाद, नेचर थ्योरी। इसमें क्या है? स्वभाववाद का सिद्धांत चारवाक दर्शन की देन है। चारवाक दर्शन क्या था? हमने जब दर्शन चैप्टर पढ़े थे तो आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन में पढ़े थे। नास्तिक दर्शन में चारवाक दर्शन था। ठीक, बौद्ध दर्शन भी नास्तिक दर्शन है।
तो स्वभाववाद के मुख्य बिंदु क्या है इसके अनुसार जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानता। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है परंतु उसके केवल संयोगवश। क्योंकि ये नास्तिक है, ईश्वर विश्वास नहीं रखता, तो यही कहता है कि जो हमारी ये दुनिया है ये संयोग मात्र है। ठीक है ना, इसका जो नियम व्यवस्था है उसको मानता है लेकिन उसके केवल संयोगवश कि हाँ भाई हो गया, बन गया, चल रहा है सिर्फ ना, इस तरह से। ऐसा नहीं मानता कि हाँ भाई कोई ईश्वर है, कोई शक्ति है जिसे चला रहा है, ये नहीं मानता ये। स्वभाववाद के कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं के ही स्वभावधीन मानता है। उदाहरण, अग्नि में स्वभावतः उष्णता है, जल में स्वभावतः शीतलता है। स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का होना मान्य नहीं करता है ना, अलौकिक शक्ति। इसके अनुसार परिवर्तन का कारण स्वभाव है। यह पूर्व जन्म को भी नहीं मानता क्योंकि नास्तिक हैं, परंतु जीवन काल में यह आत्मा का अस्तित्व मान सकता है। ठीक है, आत्मा का अस्तित्व मान सकता है। यह अच्छे बुरे कर्म के नियम को भी नहीं मानते। जैसे कि जो हम लोग आस्तिक में पढ़े थे कि भाई अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग मिलेगा, है ना, लेकिन ये सब उसको नहीं मानते। अब आयुर्वेद में स्वभाववाद क्या है? सुश्रुत संहिता ने जगत की उत्पत्ति के कारण स्वभाव, ईश्वर, काल, यादृच्छा, नियति और परिणाम को माना है। ठीक। आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन करते हुए चरक संहिता में प्रकृति आदि का वर्णन आता है। आहार विधि विशेष आयतन ये आप पढ़ेंगे क्रिया शरीर में। ठीक। यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव है। आहार द्रव्य और औषध द्रव्यों में जो गुरु लघु आदि गुण के स्वभाव से रहते हैं उन्हें प्रकृति कहते हैं। उदाहरण, मांस और शुकर का मांस स्वभाव से ही गुरु है और मूंग तथा हरिड़ का मांस स्वभाव से ही लघु होता है। ठीक। मांस एक दाल होता है। ठीक। अब देखिए, आयुर्वेद में स्वभाव बल प्रवृत्ति व्याधियों का वर्णन भी प्राप्त होता है। आयुर्वेद को शाश्वत कहते समय स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पीलू पाकवाद और पीटर पाकवाद, ये क्या है। ठीक है ना, थैंक यू।